Good morning, students. This is your English class 5th, subject English, chapter 3rd, pronouns. We have studied about the noun. हम noun पढ़ चुके हैं. What is the noun? Noun is the name of a person, place, animals, things, or an idea. And today we have to study the pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronoun is a word that is used in the place of a noun in a sentence. Examples: I, we, you, he, she, ours, mine, himself, herself. All are the pronouns. प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह में यूज़ में लिए जाते हैं. इट मीन्स मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ, राहुल इज़ ए गुड बॉय. राहुल इज़ ए बॉय. राहुल इज़ ए गुड बॉय. राहुल वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. राहुल लिव्स इन ए टॉक. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ राहुल का नेम, बट यूजिंग द नेम, इफ़ आई यूज़ अ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन क्या है यहाँ पर? राहुल. मैं बोल राहुल इज़ अ बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड ही लिव्स इन अ टॉक. तो इट सीम्स गुड. अगर हम बार बार नाम लिखते हैं तो इट डजंट सीम गुड. एक इरिटेशन हो जाती है, बार बार एक चीज़ का आप रिपीट कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह पर कुछ वर्ड्स यूज़ में लाते हैं उनकी जगह पर. जैसे राहुल बॉय है तो बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं ही. राधा गर्ल है तो गर्ल की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी. जो हम नाउन की जगह यूज़ में ले रहे हैं, द वर्ड्स विच वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ द नाउन, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन. तो यही वर्ड्स ही, शी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं इट, या कोई एनिमल का नेम है उसके साथ हम यूज़ कर लेते हैं इट. प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं दे. आप वर्ड आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू. हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी, अस, मी, देम. that are used in the place of nouns. Okay, and here we divided the nouns in 7 parts. The personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphasizes pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun or interrogative pronoun, on the basis of the functions performed by the nouns. By the uses of the pronouns we can classify them as follow. इसके यूज़ के अकॉर्डिंग, इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. विच नेम इज़ पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिस प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट we can tag the personal pronoun, that the name shows the personal pronoun, यानी कि the words that like I, we, you, he, she, it, they, us, me, them, that are used in the place of nouns. Personal as the name shows, जो कि personal हम यूज़ करते हैं. इट मीन्स वो हम हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. आई हम अपने लिए यूज़ करेंगे. when we are talking about ourselves हम यूज़ करेंगे I. वी, जब हमारे साथ कोई और भी ऐड है, यानी कि आई प्लस आपको कोई फ्रेंड हो या कुछ हो मिलके क्या बन जाता है? वी, यानी हम. यू, ही हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं और शी हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं. इट हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, एंड दे वी यूज़ विथ प्लूरल. अस जो होता है वी का ऑब्जेक्ट होता है. आई जो है, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है और दे का ऑब्जेक्ट देम है. सो डेट आर यूज इन द प्लेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. क्लियर दैट बोथ आई एंड मी आर पर्सनल प्रोनाउंस बट द डिफरेंस इन देयर यूजेस. अब आप कहेंगे आई और मी दोनों ही प्रोनाउंस हैं, तो हम आई का यूज़ करें या हम मी का यूज़ करें? तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? उनके यूजेस पे डिपेंड करता है. इज़ डेट आई इज़ द डूअर,
आई जो है वो आपका एज ए सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, और जो मी है, मी का यूज़ हम करते हैं एज ए रिसीवर यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट। फॉर टैक यू कैन टेक द एग्जाम्पल, आई वेंट टू मुंबई, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, ठीक है, आई वेंट टू मुंबई। और मैं ऐसे नहीं बोल सकती इसको मी वेंट टू मुंबई, तो ये गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आ ही आएगा। क्लियर दैट? सारा कैम टू मीट मी, ऑब्जेक्ट देखिए, सारा कैम टू मीट मी, सारा किससे मिलने आई है, एक्शन कौन कर रहा है, सारा, और ऑब्जेक्ट है मी, तो मी एज ए ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम ऐसे बोल दें सारा वेंट टू मीट आई, तो इट्स द रॉन्ग, मी का यूज़ हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर करना है और आई सब्जेक्ट की जगह। क्लियर? नाउ लुक इट, हेयर वी हैव द टेबल, द पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 फॉर्म्स। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड दी थर्ड पर्सन। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस हैव द 3 फॉर्म्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनको डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंस हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर के साथ हम अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम अलग वर्ड यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर में देखेंगे आप, यू कैन सी इन द बॉक्स, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन में मेल हो या फीमेल हो, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, हम अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी, आई। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन के हो गए यहाँ पे सिंगुलर में आई और मी। क्लियर? सेकंड पर्सन के ऑलवेज यू, चाहे से वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों में हम किसका यूज़ करते हैं, यू का, और यू मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, आई भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ये नहीं है कि आई बॉयज़ के लिए नहीं आएगा, सिर्फ गर्ल्स के लिए आएगा, या फिर यू सिर्फ बॉयज़ के लिए आएगा, गर्ल्स के लिए नहीं आएगा। नो, आई और यू का यूज़ हम बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड हो गया हमारा यू, एंड द थर्ड पर्सन इज़, थर्ड पर्सन में भी हमारी 3 कैटेगरीज हैं, यू कैन सी हियर। थर्ड पर्सन में मेल, मेल यानी बॉयज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ही का, हिम का। ही और हिम क्या है हमारे, ही तो यूज़ होगा एज ए सब्जेक्ट और हिम यूज़ होगा एज ए ऑब्जेक्ट। देन फीमेल, फीमेल यानी गर्ल, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी और हर, शी एज ए सब्जेक्ट एंड हर एज ए ऑब्जेक्ट। क्लियर दिस थिंग? देन थर्ड आपका है न्यूटर, जो न्यूटर है वो न्यूटर क्या है आपका, इट। जो न्यूटर पर्सनालिटीज़ हैं यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इट का। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इट। क्लियर? सो इन द सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई और मी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी और इट, ही, शी और इट इन अ सिंगुलर। क्लियर? नाउ लुक एट द प्लूरल। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन आएगा, मेल हो या फीमेल हो, हम यूज़ करेंगे वी। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, हमने पढ़ा है व्हाट इज़ द प्लूरल, विच आर दी मोर देन 1 इन नंबर, दैट्स कॉल्ड द प्लूरल। तो जो प्लूरल होंगे, चाहे से वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे वी। वी का यूज़ हम करते हैं एज ए सब्जेक्ट एंड अस का यूज़ हम करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सेम रहेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू। द थर्ड इज मेल और थर्ड पर्सन इज दे, ओनली दे, चाहे से मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दे। दे का मतलब होता है वे। ओके, दे एज ए सब्जेक्ट और देम एज ए ऑब्जेक्ट, एंड द न्यूट्रल के साथ इट्स। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम कैसे यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट टू गो जयपुर, ही इज़ ए डॉक्टर, शी डांसेस वेल,
यू हैव टू लर्न दिस बॉक्स। आपको ये बॉक्स लर्न करना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, फिर उनको यूज़ करना होगा। जैसे कि राधा है, राधा इज़ ए गर्ल, मैंने एक बार बोल दिया राधा इज़ ए गर्ल, फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी शी डांसेज वेल, तो यहाँ राधा की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है, शी डांसेज वेल, बहुत अच्छा डांस करती है। राहुल इज़ ए डॉक्टर, ही ट्रीट्स द पेशेंट्स वेरी वेल। अब मैंने राहुल की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करा है, ही। क्लियर। वी आर गोइंग टू जयपुर, राहुल, मोहन एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे आई की जगह पे हमने यूज़ किया है, फिर हम नेक्स्ट इसके हम कर सकते हैं वी आर गोइंग टू जयपुर। क्लियर। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब आपके किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। क्लियर। पॉजिटिव प्रोनाउन नेक्स्ट है आपका, पॉजिटिव प्रोनाउन। एज अ नेम शोर पॉजिटिव मतलब समथिंग दैट्स बिलोंग अस, जो चीज़ हमसे बिलोंग करती है या किसी और से बिलोंग करती है वो उसका पोजीशन है। जो चीज़ शो करे पोजीशन, वही हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव। हमारे पास क्या है या उसके पास क्या है, ये क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, जिसके थ्रू ये शो हो। पॉजिटिव प्रोनाउंस देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउंस को भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिवाइड करते हैं। विद द सिंगुलर में हमारा कौन सा पर्सनल प्रोनाउन था, आई हमारा क्या था, सिंगुलर था ना, तो आई का क्या बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, माइन यानी मेरा, माइन यानी क्या होता है, मेरा। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है आई का बन गया है माइन, और प्लूरल हो जाएगा इसका आर, वी का आर। ठीक है, आर से आर्ट्स, उसका। आर यानी हमारा, हम एस लाट करेंगे क्योंकि हमें क्या दिखाना है, पोजीशन शो करना है। तो आर्ट्स, योर्स, हिज, हर्स। देखिए इज, विच, देखिए माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, योर्स, देयर्स, ये सब क्या है आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस। इनका मतलब होता है मेरा, उसका। देखिए हिज मतलब है उसका, बॉय के लिए यूज़ होगा हिज, और गर्ल के लिए यूज़ होगा हर्स, उसका। ठीक है, हमारा, आर्स, आपका, योर्स, उनका, देयर्स, जिसमें पोजीशन शो हो। लाइक फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी दिस बुक्स बिलोंग टू पुनीत, ये बुक किसकी है, पुनीत की है। तो हमें इसका पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज बुक्स आर हिज, ये बुक्स उसकी हैं। दीज बुक्स आर हिज यानी उसकी, बिकॉज पुनीत बॉय है तो हमने क्या यूज़ किया है उसके लिए, हिज वर्ड यूज़ किया है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझसे बिलोंग करता है, तो इट इज़ माइन, ये मेरा है। द माइन इज शोज अ पोजीशन। ओके, in the above sentences the words his and mine show position and they are the possessive pronouns. Clear? So the pronouns that show the position are called the possessive pronouns. ऐसे pronouns जो क्या शो करते हैं आपको, पोजीशन शो करते हैं, वो आपकी possessive pronouns शो करते हैं। पोजीशन यानी what we have, the things that belongs to us or hers. Clear that? Here we have also box, you have to learn this. Okay, so we have read the personal pronoun, possessive pronoun. Now the reflexive pronoun. देखिए reflexive pronoun क्या होता है, what is a reflexive pronoun? The pronouns that show that the subject and the object are the same. इसमें subject और object same है, सेम पर्सन, आर कॉल्ड दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट मीन्स दैट कि जो हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज द डूअर ऑफ एन एक्शन। वो हमेशा किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो क्या होगा उसके, उन सब के लास्ट में क्या ऐड हुआ होगा, सेल्फ। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा माई सेल्फ। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आर सेल्फ्स।
सो रिमेंबर वन थिंग, इफ़ वी आर यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, वी का आर सेल्व्स. नाउ लुक एट डाउन हेयर वी हैव द इंडेक्स. यहाँ पे एक इंडेक्स बनी हुई है, आपको ये इंडेक्स लर्न करनी है. आप यहाँ देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन दे रखा है आई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ. देखिए वी प्रोनाउन है, वी जो है प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल है, इसलिए हमने आर सेल्व्स एफ हटा के हमने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा है कि हम जहाँ एफ लास्ट में ऐड होता है हम उस एफ को रिमूव करके वहाँ पे क्या कर देते हैं? वी ई एस. व्हाट वी डू? We put VES, remove the F, we add VES. तो जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनके आगे क्या लगा देंगे हम? सेल्व्स, आर सेल्व्स. यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ आएगा और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स. ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ. अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स, दे प्लूरल होता ही है, दे का हो जाएगा आपका देम सेल्व्स. सो यू हैव टू लर्न दिस इंडेक्स, आपके लिए ईजी रहेगा. सो नाउ लुक एट द सेंटेंस दैट आर गिवन अबाउ. राइट, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ. मैंने ये काम खुद से किया है. आई, देखिए सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट क्या बन गया? माई सेल्फ. तो रिमेंबर वन थिंग, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी की आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो फॉर्म है आपको लिखनी है. आई की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म क्या होती है? माई सेल्फ. तो आई सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो आई का आप बना देंगे माई सेल्फ. क्लियर. सेकेंड देखिए यू दे रखा है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, तो यहाँ पे योर सेल्फ आएगी. यू डिलीवर द लेक्चर योर सेल्फ. यू यहाँ पे सिंगुलर है, कोई एक पर्सन है जो लेक्चर दे रहा है, तो योर सेल्फ. दे देखिए, दे का क्या हो जाएगा? दे मैड द प्लान देम सेल्फ. उन्होंने प्लान खुद से बनाया है, तो दे का देम सेल्व्स, वी का आर सेल्व्स. तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, the doer of the action is the same as the person who receives it. Clear that subject और object एक ही होगा, but difference क्या होगा? जो subject होगा वो personal pronoun होगा और जो object होगा वो reflexive pronoun होगा. यहाँ पे नीचे आपके index बनी हुई है, you have to learn the index. आपको index learn करनी होगी and उसको apply करना पड़ेगा. Clear? Reflexive pronouns cannot be used at the doer of an action. Remember that thing. हम ऐसे नहीं बोल सकते राहुल एंड माई सेल्फ फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, ये गलत हो जाएगा. माई सेल्फ का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट नहीं कर सकते. राहुल एंड आई, क्या सेंटेंस आएगा? राहुल एंड आई फिनिश द वर्क ऑन टाइम. दिस इज़ अ करेक्ट. माई सेल्फ हमेशा आप कैसे यूज़ करेंगे? एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. लाइक आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये वर्क मैंने खुद से किया है. क्लियर. विदाउट से नो. सो प्रोनाउन एक बार रिवाइज कर लीजिए. हमने आज सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े हैं. नेक्स्ट प्रोनाउन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल में किए जाते हैं या यूज़ में लिए जाते हैं. ठीक है, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 7 पार्ट्स आर पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. Personal pronouns are words like I, we, you, he, she, it, they, us, me, them that are used in the place of the nouns. In a personal pronouns we have the 3 forms of the personal pronoun: first person, second person and third person. First person में I और me, second person में you. Remember that singular आई जो होता है वो सिंगुलर होता है और यू जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है. सिंगुलर में भी यू ही होगा और प्लूरल में भी यू ही यूज़ करेंगे. देन आता है आपका थर्ड पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर. थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन क्या बनेंगे? ही, शी. ही आएगा बॉयज़ के लिए, शी आएगा गर्ल्स के लिए. ही और हिम, शी और हर. और जो न्यूटर है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ हम यूज़ करेंगे इट का. और प्लूरल प्रोनाउंस में क्या आएगा आपके? प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस में वी और अस. फर्स्ट पर्सन है वी और अस, सेकंड पर्सन यू ही रहेगा आपका, थर्ड पर्सन है दे. हम प्लूरल के साथ किसका यूज़ करते हैं? दे का.
और them, और न्यूट्रल के साथ हम यूज़ करेंगे इट्स. क्लियर. देन possessive pronouns that show the possession, जो possession show करे are called the possessive pronouns. Like such words mine, yours, hers, his, theirs. उसका, मेरा, आपका, उनका, ये सब वर्ड्स किस में शो होते हैं? possessive pronoun में. Like these books are mine, these shirts are ours, these pants are theirs, this ribbon is hers. Clear. At last we have read reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is that the subject and the object are the same person are called the reflexive pronoun. ठीक है. दे इधर एंड इन सेल्फ इन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके आगे सेल्फ लगेगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सेल्फ्स. देखिए आई का रिफ्लेक्सिव बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, वी आर सेल्फ्स. ओके. क्लियर. सो यू हैव टू लर्न दिस इंडेक्स which are given in the boxes in the chapter page number 12 and 13, and we will discuss the remaining types of the pronouns in our next video or the next class. Till then, take care and revise it well. If you have any problem, you will consult me.